परिवार की पार्टी है, परिवार का कोई व्यक्ति बनेगा वहाँ। कोई आम कार्यकर्ता को कोई अधिकार नहीं है। कोई भी चाहे लालू जी के समाज का ही भी कोई व्यक्ति हो, कितना टैलेंटेड हो, राहुल गांधी की तरह यहाँ आरजेडी में भी तेजस्वी यादव को ही सब कुछ सौंपा जाएगा। कांग्रेस पर जो राहुल गांधी ने कब्जा किया है और जिस तरह चाटुकारों को आगे बढ़ाया है, तो कम से कम एक आवाज बुलंद करने का काम बिहार के शकील अहमद साहब ने किया। कांग्रेस अकेली रह जाएगी, पता लगा वोटर ही नहीं है, अकेले रह जाएंगे, तन्हा तन्हा रह जाएगी कांग्रेस। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं रंजीत कुमार। राष्ट्रीय प्रवक्ता जो बीजेपी के शहनवाज हुसैन ने तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनने पर उन्होंने कहा कि लालू जी के अपने परिवार के अलावा और पूरे बिहार में उनके समाज के या उनके जात के और भी लोग नहीं हैं। जब अध्यक्ष बनाने या पार्टी में किसी बड़े कार्यक्रम की बात हो या बड़े लेवल की बात हो या किसी भी पद की बात होती है, बड़े पद की बात होती है, उसमें लालू जी के अपना परिवार ही आता है। क्या कुछ कह रहे हैं शहनवाज हुसैन, पहले इनके बयानों को सुने। कांग्रेस नेता शकील अहमद ने कहा है, सबसे पहले नीतीश कुमार के कार्य की सराहना की है। देखिए, शकील अहमद साहब की हिम्मत की दाद देता हूँ। वो पहले से बेबाक आदमी है, खानदानी आदमी है। पुराने उनके पिताजी भी कांग्रेस में थे, उनका पूरा परिवार कांग्रेस में रहा है। लेकिन कांग्रेस पर जो राहुल गांधी ने कब्जा किया है और जिस तरह चाटुकारों को आगे बढ़ाया है, तो कम से कम एक आवाज़ बुलंद करने का काम बिहार के शकील अहमद साहब ने किया। बहुत उनको मुबारकबाद। और उन्होंने नीतीश कुमार जी की भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी किस तरह स्थापित नेताओं को दूर रखते हैं, स्थापित नेताओं को किनारे करते हैं। तो ये सब बात कही है और राहुल गांधी डरते हैं, क्योंकि वो कोई भी अपने से टैलेंटेड व्यक्ति को नहीं चाहते हैं। इसलिए शशि थरूर हो या शकील अहमद हो, किसी को अपने सामने वो नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं। ये बात साफ तौर पे कही है। सर, राहुल गांधी ने कहा है सर कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो लोकतंत्र के रक्षक के रूप में कार्य नहीं कर रही है, बल्कि वोट चोरी का अधिकार के रूप में कार्य कर रही है। राहुल गांधी को देखना चाहिए कि क्या वजह है कि उनकी पार्टी बुरी तरह हार रही है। महाराष्ट्र में हारी, हरियाणा हारी, दिल्ली हारी, बिहार हारी, अभी बीएमसी का चुनाव हारी, और अभी आसाम भी वो हारने वाली है। मैं पहले भविष्यवाणी कर देता हूं कि आसाम में न्यूनतम सीट आएगी। इतनी कम सीट कभी नहीं आई जितनी कम सीट इस बार राहुल गांधी और कांग्रेस को आने वाली है। तो राहुल गांधी अपनी कमियां नहीं देख रहे हैं, अपनी कमियां जो है वो इलेक्शन कमीशन पर थोपना चाहते हैं। तेजस्वी यादव को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है आज। अब पता नहीं क्या, जब बनाया जाएगा तो कहा जाएगा कुछ। वो तो परिवार की पार्टी है, परिवार का कोई व्यक्ति बनेगा वहाँ। कोई आम कार्यकर्ता को कोई अधिकार नहीं है। कोई भी चाहे लालू जी के समाज का ही भी कोई व्यक्ति हो, कितना टैलेंटेड हो, राहुल गांधी की तरह यहाँ आरजेडी में भी तेजस्वी यादव को ही सब कुछ सौंपा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है सर कि गैर भाजपा शासित राज्यों में केंद्र सरकार परेशान कर रही है और राज्यपाल को कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर रही है। देखिए, खड़गे साहब को इस्तेमाल कांग्रेस कर रही है, ये उनको पता नहीं है, बल्कि वो इल्ज़ाम हम पर लगा रहे हैं। वहाँ तो खाता न बही। खड़गे साहब के लिए जो राहुल गांधी कहे वही सही। उनको तो केसी वेणुगोपाल चलाते हैं। सर, यूजीसी कमेटी में सर दलित, अति पिछड़ा, ओबीसी को शामिल किया जा रहा है सर, और अनिवार्य कर दिया है। इससे स्वर्ण समाज नाराज हो सकता है। सारी नाराजगी दूर कर दी जाएगी। सर, 29-30 कांग्रेस कर रही है, अकेले लड़ेंगे सर। कांग्रेस अकेली रह जाएगी, पता लगा वोटर ही नहीं है, अकेले रह जाएंगे, तन्हा तन्हा रह जाएगी कांग्रेस। नीट के छात्र विधायक ने कहा है सर कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है कि अब आने वाले चुनाव में दोनों अलग। कांग्रेस के विधायक ने कहा है कि राहुल गांधी ने कहा है ये बात कि 29-30 का जो चुनाव होगा आगे का, राजद और कांग्रेस अलग लड़े। ऐसे ही कहते रहते हैं। कांग्रेस के नैया पे जो बैठेगा वो डूब जाएगा, तो सब लोग छोड़ के भागेंगे। पहले से अंदाजा हो गया है कि अकेले रहना है, इसलिए अकेले लड़ेंगे, और कोई चारा नहीं है। अब आप लोग जाइए घर पे काम कीजिए। आपने सुना कि लगातार जो शहनवाज हुसैन है, जो
कांग्रेस के राहुल गांधी को भी नसीहत देते हुए उन्होंने साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी आने वाले दिनों में उनके सारे नेताओं बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। ये बड़ी बात कह दी। आप देख रहे थे न्यूज़ 4 नेशन, तब तक के लिए नमस्कार।